ऑलराइट जी, तो आज का हमारा सेशन फिर हम रिवाइज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट आप लोग ने जितनी पढ़ लिया तो रिवाइज करेंगे तो काफ़ी इजीली अब आप लोगों को दोबारा से समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मींस के W3 स्कूल्स में इसका फर्स्ट जो टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। जावास्क्रिप्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। JavaScript the programming language of the web. JavaScript is easy to learn. This tutorial will teach you JavaScript from basic to advanced. तो अब तक आप लोग को ये सारी चीज़ों का पता है। हम बटन के क्लिक करने पे इस तरह टाइम वगैरह देख सकते हैं, डेट वगैरह। तो ये आगे आप लोग का जावास्क्रिप्ट का टॉपिक आएगा, हम अभी इस पर नहीं रहते हैं। उसके बाद वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए? जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। HTML to define the content of web pages, CSS to specify the layout of web pages, JavaScript to program the behavior of web pages. This tutorial covers every version of JavaScript. तो इसमें ECMAScript ES6 जो है हम ओरिजिनल भी पढ़ेंगे, फर्स्ट मेन वर्जन भी और सेकंड वर्जन भी ES6। उसके बाद ईयरली एडिशंस जो हैं हम उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, जितना हम कर सकते होंगे, क्योंकि कंप्लीट जावास्क्रिप्ट तो नहीं हम पढ़ सकते हैं, तो जितना हम कर सकते होंगे हम करेंगे इंशाल्लाह। लर्निंग स्पीड इज़ एवरीथिंग अप टू यू। एवरीथिंग इज़ अप टू यू। तो आप लोगों को खुद भी अब एहसास हो गया होगा कि आप लोग जितना पढ़ सकते हैं, जितनी समझ लग रही होती है, हम उतना ही फिर पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। Commonly asked question: How do I get JavaScript? Where can I download JavaScript? Is JavaScript free? You don't have to get or download JavaScript. JavaScript is already running in your browser, on your computer, on your tablet, and on your smartphone. JavaScript is free to use for everyone. उसके बाद इंट्रोडक्शन। JavaScript can change HTML content, आप लोगों को पता है। JavaScript can change HTML attribute values, ये भी आप लोगों को पता है। Turn on the light, turn on off the light, ये सब हमने किया हुआ है। Try it yourself करके देखें, इसका मुझे बता दें। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब सिंपल देखें, ये एक इमेज लगी हुई है, एक बटन, इमेज और फिर बटन, बटन, इमेज और फिर बटन। इस बटन में क्या है? ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक करें डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी माय इमेज, इसकी जो भी आईडी है उसमें डॉट सोर्स जो हमारा एट्रीब्यूट है इक्वल साइन करके जिस तरह हम वैल्यू पास करते हैं उस तरह इसमें हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो अभी जो इमेज है वो है पिक बल्ब ऑफ की। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो पिक बल्ब ऑन इंसर्ट हो जाता है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो दोबारा से पिक बल्ब ऑफ जो है वो इंसर्ट हो जाता है। तो ये है कि जावास्क्रिप्ट HTML एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकता है। हम कर सकते होंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे सोर्स दे के उसकी वैल्यू पास की है, उसी तरह आप इसकी विथ और उसके 100 पिक्सल्स इसको 200 पिक्सल्स कर दिए, वट एवर यू वांट। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल्स। स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू क्या कर दो? 35 पिक्सल कर दो। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स। आप किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले नन कर दें CSS, तो क्या होता है? वो एलिमेंट हाइड हो जाता है और अपनी स्पेस भी छोड़ देता है। जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट्स। तो कोई डिस्प्ले नन हो, अगर हम उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दें तो वो डिस्प्ले या एलिमेंट शो हो जाता है। ऑलराइट, ये क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद JS Bear 2। ओके जी, हम इसको हमारा स्क्रिप्ट टैग जो है हम इसको कहाँ पे लिख सकते हैं? जी
वहाँ पे तो हम लिखते हैं, लेकिन हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं? हम जी, हम बॉडी में कहीं पे भी, बॉडी के स्टार्ट में, बॉडी के मिड पे, बॉडी के लास्ट पे, किसी एलिमेंट के पहले, किसी एलिमेंट के बाद में, कहीं पे भी लिख सकते हैं। और हम इसको हेड के टैग में भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप बिल्कुल एंड पे, जहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म हो रहा हो, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाए, ताकि आपकी वेबसाइट कंप्लीट लोड हो जाए, उसके बाद एंड पे जाके जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड हो। उसके बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट हेड या बॉडी में, तो सारी चीज़ें आपको पता है। बॉडी और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, अगर आपने एक्सटर्नल यूज़ करना है तो फिर हम स्क्रिप्ट एलिमेंट यूज़ करते हैं और उसमें सोर्स एट्रीब्यूट करके वैल्यू पास करते हैं। और जिस तरह CSS की एक्सटेंशन होती है .css, उसी तरह जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होती है .js। ऑलराइट जी, बाकी रेफरेंसेस वगैरह का आपको पता है, पाथ वगैरह का। JS आउटपुट, जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़, आप इनर HTML करके किसी भी HTML एलिमेंट में HTML को इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे ही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने से क्या होगा, वो कंप्लीट HTML पुराना जितना भी लिखा होगा उस सबको ओवरराइट करेगा, और इसके अंदर जो लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ उसको राइट कर देगा। विंडो डॉट अलर्ट से क्या होता है, अलर्ट शो होता है, पॉप बॉक्स। कंसोल डॉट लॉग से कंसोल बॉक्स में आपको वो शो होता है जो भी आपने लिखा होता है, ऐसा ही है जी। ओके जी, इनर HTML में हम डॉक्यूमेंट में से, आपका एक वेब पेज है, जो आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में से आप किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं बाय ID, बाय क्लास नेम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बाय ID में रहते हैं। बाय ID, उसमें हम ID पास कर देते हैं कोटेशन मार्क्स में, और फिर आगे डॉट इनर HTML लिख देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग, और एक हमारे पास प्रिंट आ जाता है। हम अपने वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं। ऑलराइट जी, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद स्टेटमेंट्स, अगर आपने एक स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ सेमी कॉलन यूज़ करना है, ताकि आप स्टेटमेंट को क्लोज़ कर सकें, कंप्लीट कर सकें। आप एक ही लाइन में जितने मर्ज़ी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। लेट सपोज़ जिस तरह इसमें लेट x ले लिया गया, y ले लिया गया और z ले लिया गया, ठीक हो गया जी, वेरिएबल डिक्लेयर हो गए अब। अच्छा जी, अगर हम अभी इसको ख़त्म कर दें तो x, y और z की क्या वैल्यू होगी? x, y और z की कौन बताएगा? जी अनडिफाइंड होगी। अच्छा जी, 1 मिनट जी, जी बताइए। ऑलराइट जी, यहाँ पर अच्छा जी, इस टाइम इसकी वैल्यू जो होगी वो अनडिफाइंड होगी, ठीक हो गया जी। हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दें लेकिन वैल्यू ना रखें तो वो अनडिफाइंड होती है। अब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6 है, तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी? $11 बन जाएगी, तो ये आपको 11 शो कर रहा है। अच्छा, जिस तरह हमने एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिखी है, हम x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, हम ये इस तरह भी लिख सकते थे, बजाय इसके कि आप इस तरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनाएं। तो अब हमारे पास टोटल कितनी स्टेटमेंट है? हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और स्टेटमेंट 2 ये।
जी क्लियर है। ऑलराइट जी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स। A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. In a programming language, these programming instructions are called statements है। तो ये जो एक स्टेटमेंट है ये एक इंस्ट्रक्शन हमने दी है इसको, जिसको इसने एग्जीक्यूट करना है। अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स के जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज़, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स। द स्टेटमेंट टेल्स द ब्राउज़र टू राइट, अच्छा जी, दिस स्टेटमेंट टेल्स द ब्राउज़र टू राइट हेलो डॉली इनसाइड एन HTML एलिमेंट विद ID इक्वल टू डेमो। तो बजाय इसके कि हम इस पे आए, ये स्टेटमेंट सेमी कॉलन्स वाइट स्पेस को ये इग्नोर कर देता है। आप लोगों को पता है सेमी कॉलन से स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, और जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स प्रोग्रामर्स ऑफन लाइक टू अवॉइड कॉल्ड लाइंस लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर्स, कि वो एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं लिखना पसंद करते हैं फॉर बेस्ट रीडेबिलिटी। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स करली ब्रेसिस के अंदर आप जो भी कोड लिखते हैं वो 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट होता है। अगर तो आप फंक्शन लिखते हैं तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तब वो वर्क करेगा और तब वो कोड एग्जीक्यूट होगा। जावास्क्रिप्ट के कुछ अपने कीवर्ड्स हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेट डिक्लेयर्स अ ब्लॉक वेरिएबल, कॉन्स्ट डिक्लेयर्स अ ब्लॉक कॉन्स्ट, इफ़ स्टेटमेंट वो कंडीशन के लिए, स्विच फॉर आप लोगों ने पढ़ लिया है, फंक्शन भी डिक्लेयर करना जानते हैं, रिटर्न एग्जिट्स अ फंक्शन, ट्राई और स्विच है, ये नहीं अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, और कॉन्स्ट भी नहीं पढ़ा, हम अभी तक इस पे नहीं आए हैं। बाकी वेरिएबल और लेट का भी डिफरेंस नहीं पता आप लोगों को अभी तक, तो बस मैंने कहा था कि लेट यूज़ करें अभी ताकि आप लोग को समझ लगे। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम इस पे भी आएंगे इंशाल्लाह। और हम सिंटैक्स देख लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम कोड की तरफ ही मूव करते हैं VS कोड पे। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है, उसके बाद वैल्यूज़ भी स्टोर करवाना आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स और comments. JavaScript comments can be used to explain JavaScript code and to make it more readable. सिंगल लाइन कमेंट्स, डबल कोटेशन मार्क्स हम ऐड करें, डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट्स करनी हो तो आप फॉरवर्ड स्लैश, स्टैरिक का साइन, देन स्टैरिक साइन और फॉरवर्ड स्लैश आप इसको एंड करते हैं, तो कोड जितना भी लिखा होता है वो उसको इग्नोर कर देता है। तो दो तरीके से हम कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, 4 ways to declare a JavaScript variable using var, let, const and using nothing। तो हम इस चीज़ को अभी रहने देते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाएगी इस तरह। अब हम कोड पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अभी तक हमने जितना देखा है, एक्चुअली में ना मैंने काफ़ी स्पीड से पढ़ाया क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 करके मैं सारी चीज़ें रिपीट करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे बोर हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आप बस ये बता दें, किसी अब तक ये होम से लेकर वेरिएबल तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें आप लोग काइंडली। जी वैस भाई बताइएगा। ओके जी, और किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली आप लोग पूछ लें। जी एनीवन?
एक्चुअली में ना कुछ स्टूडेंट्स हैं मतलब जिनको ये चीज़ें अब आती हैं, तो उन्होंने बोर फील करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं बाद में। जी ठीक हो गया जी, ओके जी। उसके बाद जी जी वो कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। अगर कोटेशन मार्क्स में जी जी और ठीक हो गया, मुझे कोड दिखा दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। कोटेशन मार्क्स के बगैर अगर लिखे ना तो वो वेरिएबल समझता है। तो अगर तो आपने कोई HTML का कंटेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है तो तब उसको अब बाद में HTML मतलब कोटेशन मार्क्स के बगैर फिर हम लिखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्ल्ड वेपन मोबाइल जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट्स जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट। ओके जी, चैप्टर नंबर 1 to 7 पे हम इस पे ही आते हैं। ओपन विद कोड। ऑल राइट जी, ये थीम लाइट या डार्क ये आप लोग बता दें। ऑल राइट, ओके जी, गो लाइव करते हैं। एक्सटेंशंस एक्टिवेट हो रही हैं। ऑल राइट जी, अच्छा जी, अब ये वाला जो लेआउट है ये आप लोगों के लिए बनाना आसान है कि मुश्किल है? इजी है ना, तो दूसरा भी बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपल नेवर लगा हुआ है जो कंटेनर के अंदर है। अब उसके बाद मेन एलिमेंट में कंटेनर ले लें, एक रो में कॉलम, कॉलम में ये लिख दें। उसके बाद आपका एक बॉर्डर बॉटम आ गया, कुछ स्पेसिंग के बाद मतलब मार्जिन बॉटम के बाद एक डिव लें, बॉर्डर दे दें उसको, बॉर्डर डार्क, उसके अंदर बटन्स ले लें, स्पेसिंग दें। ओरिजिनल स्टेटमेंट बॉक्स, इसको एक आईडी दे दें, क्लियर स्टेटमेंट का बटन, देन अगेन रो के अंदर कॉलम, हेडिंग आ गई, बॉक्स उसको आईडी दे दें और क्लियर आउटपुट बटन, और नीचे फुटर आ गया आपका। तो दे सकते थे, लेकिन HR का वो मकसद नहीं होता है। वो ये जावास्क्रिप्ट की या HTML की? कोई इशू नहीं, वो तो आपकी प्रैक्टिस ही है ना। तो नेक्स्ट अब जितनी भी हो उसको फिर बॉर्डर बॉटम दीजिएगा। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ इसका। कोड क्लियर नज़र आ रहा है? बस ये बता दें मुझे। अच्छा जी, बॉडी के बाद हेडर ले लिया, हेडर में नैब, ठीक हो गया जी। अब ये उसका ही है कोड सारा का सारा, सिर्फ लिंक्स ख़त्म कर दें जो इसके अपने होते हैं, और यहाँ पर नैब बार ब्रांड जिसको क्लास मिली हुई है उसका टाइटल चेंज कर दें, और एक जो लिंक है उसको चैप्टर 1 to 7 और href में index.html पास कर दें। उसके बाद मेन एलिमेंट, मेन एलिमेंट में डिव ले लें क्लास py5। इस py5 से क्या होगा?
एनीवन? बताते जाए साथ साथ। इस P/5 से क्या वर्टिकली उसको पैडिंग मिलेगी टॉप और बॉटम से, ठीक हो गया जी 5। उसके बाद कंटेनर ले लें, कंटेनर के अंदर एक रो लें जिसको मार्जिन बॉटम 3 दे दें। मार्जिन बॉटम 3 इसको मिलेगी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में और स्मॉल स्क्रीन में। उसके बाद मार्जिन बॉटम MD5 मीडियम से लेकर अबव जितनी भी स्क्रीन्स होगी उसमें इसको मार्जिन मिलेगी मार्जिन बॉटम 5। इस रो को रो कौन सी है, ये वाली रो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना एक रो बनी हुई है। उसके बाद कॉलन, ये कॉलन होगा 12 का, मतलब ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा 12 पे 100% पे। H3 लें, उसको क्लास दे दें टेक्स्ट सेंटर। चैप्टर नंबर 1 to 7 इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, डाटा टाइप्स, अलर्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो हमने टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद सिंपल एक डिव लें, डिव को क्लास दे दें बॉर्डर बॉटम मार्जिन टॉप 4 कर दें। अगर हम ये मार्जिन टॉप 4 ख़त्म कर दें तो देखें ये बॉर्डर जो है बिल्कुल इसके साथ जुड़ गया है। तो अगर हम मार्जिन टॉप 4 दें तो हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी। और बॉर्डर सेकेंडरी, बॉर्डर सेकेंडरी का मतलब इसका कलर है, ठीक हो गया जी, इसका ये वाला कलर। अगर हम बॉर्डर सेकेंडरी ख़त्म कर देते हैं तो इसका ये कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो बॉर्डर सेकेंडरी, आपकी एक ये रो कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक रो कॉलन, नेक्स्ट एक रो और कॉलन। उस कॉलन के अंदर बटन्स क्लास दी हुई है हमने, ये हमारी अपनी क्लास बनी हुई है, ठीक हो गया जी। बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब चारों तरफ से बॉर्डर, राउंडेड 3 कर दें तो बॉर्डर रेडियस चारों तरफ से उसको कुछ वो गुलाई में वो बॉर्डर आ जाएगा। P4 का मतलब चारों तरफ से पैडिंग मिल जाए। टेक्स्ट सेंटर, इसका मतलब सेंटर हो जाए इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है। इसके अंदर कंटेंट क्या है, बटन बने हुए हैं सारे, बटन क्लास बटन दे दें और BTN डेंजर, इससे क्या होगा रेड कलर का बटन आ जाएगा। हर किसी को एक एक ID दे दें। मतलब असाइनमेंट 1 में हमने ये किया था, जब हम असाइनमेंट 3 पे पहुँचे थे तो हम यहाँ पर ऑन क्लिक पे हम फंक्शन ही बस पास कर रहे थे। ये रो होगी एक हमारे पास कि ये वाली रो हमारी कंप्लीट होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट डिव क्लास P/5 पैडिंग बाय 5 होगी हमारे पास। कंटेनर रो कॉलन, उसके अंदर हेडिंग क्लास टेक्स्ट सेंटर ओरिजिनल स्टेटमेंट। मज़ीद नेक्स्ट एक रो क्लास कॉलन बॉर्डर राउंडेड 3। अब ये इसको बॉर्डर दे रहे हैं राउंडेड 3 और पैडिंग 4 के पैडिंग 4 मिल जाए। अगर ये पैडिंग हम 4 से 0 कर दें तो ये देखें पैडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो पैडिंग 4 थी तो पैडिंग 4 दें तो ये पैडिंग आ जाएगी। उसके अंदर देखें हमने सिर्फ और सिर्फ एक डिव ली है, ID दी है उसको स्टेटमेंट कि ताकि हम इसको टारगेट करके इसके अंदर यहाँ पर HTML को इंसर्ट कर सकें। क्लास टेक्स्ट सेंटर दिया कि इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट आए वो सेंटर अलाइन रहे। उसके बाद टेक्स्ट सेंटर करके ये वाली जगह टेक्स्ट सेंटर करके उसके अंदर हमने एक बटन रखा हुआ है ताकि वो सेंटर में आ जाए। अब अगर इसको टेक्स्ट सेंटर ख़त्म कर दें तो ये देखें बटन आपका ये लेफ़्ट में आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे। सेंटर करेंगे तो सेंटर, एंड करेंगे तो एंड पे आ जाएगा। BTN आउटलाइन डार्क, मार्जिन टॉप 4 ताकि मार्जिन टॉप इसको 4 मिल जाए। ID इसको दी हुई है क्लियर स्टेटमेंट बटन ताकि हम इस बटन को गेट करके उसके अंदर हम फंक्शन को रन कर सकें। उसके बाद सेम कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर दें, हेडिंग चेंज कर दें और बटन का टेक्स्ट वगैरह उसकी ID और आउटपुट दिखाने के लिए जो ID है वो चेंज कर दें बस।
जी क्लियर है, ये बताइएगा मुझे। ऑल राइट जी। अच्छा, उम्मीद है कि अब आप लोग खुद भी इसका कोड अब इजीली आप इसको चेंज कर सकते होंगे। अच्छा जी, मैं कह रहा था आप लोगों ने खुद भी कोड किया होगा, तो लेकिन अब जो आप लोगों ने कोड देखा है तो आप लोग अब खुद अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते होंगे। ओके, जब हम आ जाते हैं इस पे, वेरिएबल फुल नेम इक्वल टू मोहम्मद उमैर अहमद। मैंने फुल नेम एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नेम रखा फुल नेम, उसमें मैंने वैल्यू रखी मोहम्मद उमैर अहमद। हमने कुछ डाटा टाइप्स पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो टोटल कितनी डाटा टाइप्स होती हैं? एनीवन? कोई एक भाई बताए मुझे। जी नुमान बताएं। जी लेकिन शोर भी आ रहा है साथ। ऑलराइट जी, तसव्वुर भाई या वैस भाई या मुस्फैका, अगर आप बताना चाहें। इंटीजर नहीं है इसमें, स्ट्रिंग्स है, बस स्ट्रिंग हो गया, करेक्टर भी नहीं है। जी जी मिस फाइका आप बताएंगी डाटा टाइप्स। नहीं नहीं, वो तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, डाटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइंड और बूलियन, ऑब्जेक्ट, ऑल राइट जी। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल हमारे पास 8 डाटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट में। स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइंड, बूलियन, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, नल और एरे। इसमें से अब तक हम कितने पढ़ चुके हैं? जी बताएंगे कोई? अब तक हम कितनी डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? स्ट्रिंग, जी अब तक हम ये पढ़ चुके हैं। हमारा नल और ऑब्जेक्ट रहता है अभी। फंक्शन भी बस मैंने आपको थोड़ी बहुत हाउ नो ही दी है अभी तक, हमने इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ा अभी तक। बाकी बूलियन जो है ये सिर्फ और सिर्फ या तो ट्रू या फिर फॉल्स, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, या ट्रू हो या फिर फॉल्स है। अनडिफाइंड वैसे ही अनडिफाइंड। नंबर जो है, नंबर क्या होता है वो हम कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखते हैं, ठीक हो गया जी। और स्ट्रिंग, जी हाँ जी, बूलियन हमने यूज़ किया हुआ है, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। लाइक लेट आर यू ज्वाइंग जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा।
ओके जी, तो ये आपकी एक बूलियन। तो अब यहाँ पर जाके हम नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग करेंगे ये चीज़, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी जी। ये हमने वेरिएबल रखे ना, ये देखें लेट से हमने वेरिएबल का नेम रखा है और उसकी हमने वैल्यू क्या रखी है, ट्रू। इक्वल के साइन से हम, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल साइन की मदद से हम वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर हम वैल्यू अभी मतलब वेरिएबल डिक्लेयर तो हम कर लेते हैं लेकिन वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो अब ये आर यू इंजॉइंग जावास्क्रिप्ट क्या होगा, नहीं नहीं स्टेटमेंट तो एक ये कंप्लीट है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट है। इस जावास्क्रिप्ट की वैल्यू क्या होगी, अब अनडिफाइंड होगी। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लें लेकिन उसकी वैल्यू आप स्टोर ना करें तो उसकी वैल्यू फिर अनडिफाइंड रहती है जी। ओके जी, तो ये कुछ हमारी डाटा टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, उनमें से 6 हम पढ़ चुके हैं अब तक, लेकिन डिटेल्स के साथ हमने स्ट्रिंग, नंबर्स और एरे, बूलियन और अनडिफाइंड पढ़ा है अभी तक। फंक्शन को हम मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, फंक्शन बनाने का तरीका। फंक्शन कीवर्ड है हमारा, फंक्शन लिखते हैं, आगे फंक्शन का नेम, आगे फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम हम लिख देते हैं लेट्स सपोज सम टू नंबर्स, ये हमने फंक्शन का नेम लिख दिया। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो तब कोड एग्जीक्यूट होगा जब हम इस सम टू नंबर्स को कॉल करेंगे। और सम टू नंबर्स किसी भी फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, कौन बताएगा? नहीं, सिर्फ इस फंक्शन को ऑन क्लिक किए बगैर अगर हम इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में ही, लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सम टू नंबर्स पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ 2+2, ठीक हो गया जी। अब ये सम टू नंबर्स को मैं कॉल कैसे करूँगा अपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में ही, वो तो ये है ना कि डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो, जब हम उस पर क्लिक करें, लेट्स सपोज जी, कॉल कैसे करना है इसको, आप मेरे ख्याल C++ तो नहीं पढ़ रहे, सिंपल जावा पढ़ी हुई है, तो इसमें कॉल जी, इसमें जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ें नहीं है, इसमें चेंज है जी। नुमान भाई आप बता रहे थे जी, सम टू नंबर्स, आगे जी, आगे हम पैरेंथेसिस पास करेंगे, तो अब ये सम टू नंबर्स कॉल हो जाएगा। तो जब ये कॉल हो जाएगा इसका मतलब है कि जब कॉल कर रहे हैं इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं, बटन के बगैर ही, अब लेट्स सपोज हम बटन के बगैर ही कोई, हमने कोई फंक्शन लिख दिया है, हम उसको कॉल करना चाहते हैं, तो हम फिर इसको सिंपल पैरेंथेसिस पास करके हम उसको कॉल कर सकते हैं जी। इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा इस सम टू के नंबर्स के अंदर, ये सम टू नंबर्स है, इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो फिर वो एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट में हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग 2+2, तो ये 2+2 शो हो जाएगा। अब मैं रन करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखें 2+2 4। आप एक फ़ंक्शन बना लें, उस फंक्शन को कॉल करने के तरीके बहुत सारे हैं, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। आप एक फंक्शन जी हाँ जी, हम अलर्ट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट कर दें तो ये देखें अलर्ट हो जाएगा।
ऑलराइट जी, इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सिंपल चैप्टर नंबर 1 2 3 जो हमने पढ़ा था, अलर्ट्स, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स फॉर नेम। अभी हमने ऊपर क्या किया था, हमने एक फंक्शन बनाया था विद नेम, ऐसे ही है कि हमने एक नाम के साथ फंक्शन बनाया था और उस नाम को यूज़ करके हम बाद में कॉल कर सकते हैं। फंक्शन हम मज़ीद इस तरह भी बना सकते हैं विदाउट नेम। विदाउट नेम फंक्शन होता है कि जैसे ही हम वो चीज़ परफॉर्म करें उसके अंदर फिर जितना भी कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अब इसमें से क्या कर रहे हैं, अब ये जो है ये फर्स्ट लाइन देखें, ये क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप मीन्स के एक डॉक्यूमेंट, डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में से हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। गेट क्या कर रहे हैं, एलिमेंट कर रहे हैं। एलिमेंट गेट हम कर कैसे रहे हैं, बाय आईडी। ठीक हो गया जी। इस डॉक्यूमेंट में से जहाँ पे ये जेएस की फ़ाइल को हमने लिंक किया हुआ है, तो जेएस की फ़ाइल को लिंक हमने देखें यहाँ पर किया हुआ है, ये custom.js। ठीक हो गया जी। और ये बूटस्ट्रैप का कोड है। इस कोड को रहने दें, इस कोड पे भी ना जाएं, इस कोड पे हम आएंगे बाद में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसको देखें, ये custom.js। इस डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी। आईडी क्या है, आईडी हम लिखते हैं कोटेशन मार्क्स में। अलर्ट स्ट्रिंग है, उस पर क्लिक हो, जैसे ही क्लिक को उसके अंदर एक फंक्शन वर्क करे, उस फंक्शन के अंदर इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी कोड लिखा है वो 1 बाय 1 करके कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा टॉप टू बॉटम। सबसे पहले क्या होगा, अलर्ट होगा। अलर्ट क्या होगा, मोहम्मद उमैर अहमद लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लेट की मदद से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल का नेम क्या रख रहे हैं, स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में क्या है, हम सिंपल स्ट्रिंग में सेम वही चीज़ लिख दे रहे हैं, अलर्ट मोहम्मद उमैर अहमद। अब बैक पे देखें, हमने डबल कोटेशन मार्क यूज़ किया है। ठीक है जी, यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क। अंदर फिर अब हमने सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करना है। अगर हम यहाँ पर भी डबल कोटेशन मार्क यूज़ कर दें तो एरर आ जाएगा। वो कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक समझेगा और उसके बाद फिर वो आगे उसको एरर देना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अब एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से दोबारा एलिमेंट को गेट कर रहे हैं बाय आईडी। स्टेटमेंट हमने देखा था, हमारे पास है ये स्टेटमेंट, इसको हमने आईडी दी है। उसमें HTML इंसर्ट करवा रहे हैं। इंसर्ट क्या करवा रहे हैं, स्टेटमेंट। अब मिस फाइका यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर इंसर्ट HTML हमने कोटेशन मार्क के साथ करना है। ठीक है जी, जिस तरह आप कह रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट है क्या, इस स्टेटमेंट में क्या है जी, वेरिएबल है ना। उस वेरिएबल में क्या है, वही कोटेशन मार्क्स आ गए आपके पास। तो एक्चुअल में अब यहाँ पर इनर HTML यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ होगी। ठीक हो गया जी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर पहले करवाते हैं, फिर नीचे जाके हम वेरिएबल लिख देते हैं। तो इस तरह कोड आपका मज़ीद क्लीन हो जाएगा। जी, अगर हम यहाँ पर कोटेशन मार्क्स ही दे दें तो अब ये इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। अगर हमने कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखना है सेम वर्ड या कोई भी वर्ड, तो तब वो उसको वेरिएबल समझेगा कि ये वेरिएबल है। ओके जी। उसके बाद डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी आउटपुट, उसमें HTML को इंसर्ट करो ब्लैंक। तो इससे क्या होगा, आउटपुट जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। अब हम रन करते हैं, अलर्ट नेम करते हैं तो वो अलर्ट हो गया और स्टेटमेंट में भी सेम वही चीज़ शो हो गई जो हम यहाँ पर शो करवाना चाह रहे थे, ये स्टेटमेंट। ऑल राइट जी, क्लियर है।
ये हमने स्ट्रिंग करवाया, सेम यही चीज़ हम नंबर में करवा सकते हैं। स्ट्रिंग और नंबर में क्या डिफरेंस है कि स्ट्रिंग जो है हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं और नंबर जो है हम कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखते हैं। हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं दो, स्ट्रिंग और नंबर। अगर हम इस 1 2 3 को भी कोटेशन मार्क्स में लिख देते हैं तो अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा, अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा। जी क्लियर है? शो होगा, शो तो होगा, लेकिन जब हम नीचे जाके लेट सपोज हम दो नंबर लिख लेते हैं, लेट num1 इक्वल टू 2, लेट num2 इक्वल टू 4। अब है ये 2 और ये 4, लेकिन नीचे जाके जब हम कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2 करेंगे तो होना तो ये चाहिए ना कि 2 जमा 4 कितना हो जाए, 6 हो जाए, ऐसे ही है। लेकिन अब ये क्या हमें शो करवाएगा, अब ये हमें 24, जी अब हमें ये 24 शो करवाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं और जब अलर्ट नंबर पे क्लिक करें 1 2 3 और यहाँ पे देखें आपको ये 24 अब शो करवा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से कोटेशन मार्क्स ख़त्म कर दें तो अब ये नंबर बन चुके हैं। तो अब क्या होगा, ये अब हमें 2 जमा 4 6 कर देगा। अलर्ट नंबर 2 जमा 4 ये 6 हो गए। ठीक है जी, ऑलराइट जी, हम इस पे आ जाते हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी वेरिएबल नेम्स, उस पर जब क्लिक करो तो क्या करो, एक फंक्शन रन करो। उस फंक्शन में क्या है, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी स्टेटमेंट, उसमें एचटीएमएल को इंसर्ट करो, ब्लैंक कर दो, बिल्कुल स्टेटमेंट भी ब्लैंक कर दो, आउटपुट भी ब्लैंक कर दो। ब्लैंक क्यों करो, ताकि हम बाद में आउटपुट को इंसर्ट करवा सकें। तो और नेक्स्ट वाली भी शो हो जाती है। तो इस वजह से पुराना हम सारा रिमूव करेंगे और नेक्स्ट सिर्फ हम इंसर्ट करवाएंगे, तो तब वो आपका नेक्स्ट रिवर्स शो होगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेट HTML, उसमें एक HTML लिख लें जो भी लिखना है। अब इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर लिस्ट आइटम और उसके अंदर मज़ीद काफ़ी सारे लिस्ट आइटम्स हैं, हम वो HTML में स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें, आउटपुट उसमें HTML को इंसर्ट कर दें। इंसर्ट क्या करें, HTML। HTML क्या है, ये सिंपल स्ट्रिंग है एक सिंगल लाइन में। ओके जी, अब हम करते हैं शो वेरिएबल नेम्स। तो ये देखें ये आउटपुट शो हो गई। जी क्लियर है? उसके बाद कैमल केस एग्जांपल्स भी सेम वही चीज़ है। उसके बाद मैथ एक्सप्रेशंस, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े हुए हैं कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? बोर्ड मैथ्स तो है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये इस तरह हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवीजन और ब्रैकेट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो नहीं है। हमारे पास एक आ जाता है मॉड्यूलस, ठीक होगा जी, जिसे रिमाइंडर भी कहा जाता है जावास्क्रिप्ट की ज़ुबान में।
तो ये हमारे पास है। प्लस प्लस का मतलब है लेट सपोज अगर 2 में +1 करना चाहें तो हम लेट सपोज इसमें लेट नम इक्वल टू 2, तो हम नीचे जाके 2 + 1 करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, नम प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, हर बार एक प्लस इंक्रीमेंट होता जाएगा। नहीं, फिर वो हम करेंगे ही नहीं, फिर वो सिंपल नम +2 करेंगे हम फिर इस तरह। जी, वो फिर हर बार 3 इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके जी, प्लस करना है तो सिंपल प्लस कर दें। इस प्लस की मदद से ही हम स्ट्रिंग्स को भी जोड़ सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। लेट सपोज आप लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहम्मद उमैर, लेट लास्ट नेम इक्वल टू अहमद, तो लेट फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, आप इस तरह कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मोहम्मद उमैर और अहमद एक साथ लिखे हुए आ जाएंगे। तो आप कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। तो प्लस की मदद से कॉन्कैटिनेट, माइनस की मदद से माइनस हो जाएगा और प्लस की मदद से ही जमा भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन, डिवीजन करनी है तो डिवाइड का साइन। अब जब आप कुछ नंबर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मैथ में जो है रूल जो फॉलो होता है वो होता है बोर्ड मैथ्स। ठीक हो गया। बोर्ड से बी इक्वल टू ब्रैकेट्स, अब इसमें ब्रैकेट्स सारी ही आ जाती हैं, ये तीनों ब्रैकेट्स। उस सबसे पहली बड़ी होती है, मीन्स के अगर आपका कोड लिखा हुआ है इस तरह और उसके अंदर इस तरह से लिखा हुआ है और 2 + 2 2 - 3 4 + 3 तो इसमें सबसे पहले मीन्स के 2 - 3 हो जाएगा, 4 + 3 होगा तो 7 और ये -1, मीन्स के जो भी वैल्यू बनेगी तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा, देन ये, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी फिर ये सारों में इस तरह ये वर्क करेगा। जी क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ऑर्डर मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह, ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, ओ से हो गया हमारा ऑर्डर्स, इसमें आ जाता है लेट्स सपोज 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 4 16, 5 32, 6 64, 7 128 और 8 256। तो जिस तरह हम मैथ में इस तरह लिखते हैं तो इसमें हम लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट में 2 की पावर 8, हम इस तरह लिखते हैं। उसके बाद डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया जी। तो
इसमें जो अब रूल फॉलो होगा, ओके सिर्फ 2 मिनट लगे जी। ओके जी, लेट सम कैलकुलेशन। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले 3 जमा 5, ये कितना हो गया, 3 जमा 5 8 हो गए, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, 2 की पावर 4 कितना हो गया, सबसे पहले 8, उसके बाद 16, उसके बाद 36 को डिवाइड करें 6 पे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 6 आ गई वैल्यू। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास 18, 18 में 16 ऐड करें 34, 34 माइनस 8 करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 26 है। तो ये जो कैलकुलेशन है इसकी ये कैलकुलेशन बनती है 26, बोर्ड मैथ्स रूल्स को फॉलो करते हुए। जी क्लियर है, ऑल राइट जी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, बाकी ये क्लियर स्टेटमेंट बटन और क्लियर आउटपुट बटन जो है उस पर जैसे ही क्लिक करें, फंक्शन एक रन हो, उस फंक्शन में क्या हो रहा है, एलिमेंट को गेट करो, डॉक्यूमेंट में से बाय आईडी स्टेटमेंट को HTML इंसर्ट कर दो ब्लैंक, उसी तरह आउटपुट HTML ब्लैंक कर दो, इंसर्ट करो ब्लैंक। तो ये है क्लियर स्टेटमेंट और क्लियर आउटपुट बटन की कोडिंग। ऑल राइट जी, किसी का कोई सवाल हो तो फिर किसमें से सवाल है, ओके जी। असाइनमेंट नंबर 4, 15 to 20 या 21 to 25, ऑल राइट जी। इसको हम रन करते हैं। जी कौन सा कोड, ये फाइंड वर्ड चेक सिटी, जी इसमें कहाँ पे इशू आ रहा है जी, इसमें मैं आपको बताऊँ क्या हो रहा है। हम सबसे पहले ले रहे हैं इनपुट टेक्स्ट में से जो भी वैल्यू होगी वो हम स्टोर करवा रहे हैं सिटी में। अगर सिटी नहीं है तो हम अलर्ट करवा देते हैं प्लीज़ टाइप योर सिटी नेम, और यहाँ से ही रिटर्न कर देते हैं ताकि नेक्स्ट कोड पे वो पहुँचे ही ना। अगर तो सिटी में वैल्यू है तो फर्स्ट लेटर को हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं हम उसको लोअर केस में कर देते हैं और उसको हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, सिटी फर्स्ट लेटर प्लस सिटी ऑल लेटर्स। अभी क्योंकि फाउंड नहीं हुआ है सिटी तो हम एक बूलियन वैल्यू स्टोर करवा देते हैं सिटी फाउंड में कि लेट सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स, अभी तक फॉल्स है। उसके बाद हम लूप चला रहे हैं, अगर तो सिटीज़ उसके इंडेक्स में, सिटीज़ के इंडेक्स में सिटी वर्ड इन कैपिटल्स मिल जाता है, मींस कि अगर ये ट्रू हो जाता है तो सिटी फाउंड को कर दो ट्रू, और फिर HTML और जो भी होगा वो HTML शो इंसर्ट करवा देगा। अगर तो सिटी फाउंड फॉल्स ही है, मींस के लूप चलने के बाद भी उसको वो सिटी नहीं मिला है, तो वो सिंपल HTML में हम HTML करवा रहे हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आउटपुट में HTML को इंसर्ट करवा रहे हैं। इंसर्ट क्या करवा रहे हैं, HTML, ये HTML लिखा हुआ है। वो आप मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक हो गया, मैं उसको देख लूँगा इंशाल्लाह, मैं फिर आपको बता दूँगा। नेक्स्ट नीचे फाइंड वर्ड,
अच्छा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं है, ये सिंपल, ये कोटेशन मार्क सिंगल लाइन से स्टार्ट किया हुआ है। इसमें यहाँ पर आके सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज जो भी वर्ड बनता है कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, और फिर स्पैन में वो आ गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, और किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? जी, किसी का कोई सवाल है? जी। ओके। जी जी। जी जी। जी जी, वो आपने क्या किया होगा, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें, तो आप इक्वल का साइन लगा रहे हैं इस तरह ही, ठीक हो गया जी, ऐसे ही है। तो आपने ना इक्वल से पहले प्लस का साइन लगा देना, बस एक बार प्लस इक्वल कर दें, तो वो फिर आप मुझे कोड दिखा दीजिएगा, मैं वो देख लूँगा इंशाल्लाह, मैं वो देख लूँगा। ऑलराइट जी, और किसी का कोई सवाल हो? जी वैसे भी कुछ समझ लगी है? ठीक हो गया जी माशाल्लाह। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल नहीं है तो आप वाइंड अप करवा दें, तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे कल। इंशाल्लाह जी। आमीन 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 अलैहि वसल्लम।